प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। सप्तमी कक्षायाः पाठ्यपुस्तकं रुचिरा द्वितीयो भागः अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजः मतलब तीन वर्ण वाला, तीन रंग वाला ध्वज। तो बताइए तीन रंग वाला ध्वज कौन सा है? अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो भारत का ध्वज है उसके बारे में आज इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ को करते हैं प्रारंभ। तो यहाँ पर आप देखिए ये पाठ की कुछ पंक्तियां हैं जो ब्रैकेट में दी गई हैं। केचन बालकाः, अब बालक शब्द के साथ शब्द प्रयुक्त किया केचन, और काश्चन बालिकाश्च, और बालिका शब्द के साथ क्या प्रयुक्त किया? काश्चन। तो यहां पर भेद क्यों है पहले मैं ये आपको बता देता हूं। कह कऊ के बहुवचन में क्या बना? के, और स्त्रीलिंग शब्द में बालिका शब्द होगा बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिका है तो इसलिए का के काह, तो काह से बना काश्चन, के से बना केचन। समझ आ गया ना आपको? तो आगे देखिए केचन बालका, कुछ बालक, काश्चन बालिका, और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवसस्य षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सो उत्साहम, स धन उत्साहम, दोनों शब्द मिल गए तो बन गया सो उत्साहम गच्छन्तः, जाते हुए, उत्साह पूर्वक जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर लप धातु है, बातचीत करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। कई बार हम कहते हैं बहुत ज्यादा लप लप नहीं करना है, तो लप लप का मतलब क्या होता है? ज्यादा बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है। तो परस्परम संलपन्ति, बातचीत करते हैं। अब देखिए एक बालक है जिसका नाम है देवेशः। बालकस्य नाम किम? देवेशः। देवेशः किम वदति, क्या बोलता है देवेश? अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य क्या होता है? आज। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस है। तो उसके बाद अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्यः प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जो होते हैं उनको कहते हैं प्राचार्यः ध्वजारोहणम करिष्यति। ध्वजारोहणम, ध्वज को आरोहण, ध्वजारोहण करिष्यति, करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए छात्राश्च, बोलिए छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति। बोलिए मेरे साथ, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति। अब इसकी हिंदी बताता हूं मैं आपको। छात्राश्च, च का मतलब होता है और छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, कार्यक्रमों को, क्रमान कहां बनता है? द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में। प्रस्तोषयन्ति, प्रस्तुत करेंगे, भविष्य काल के अर्थ में यहां पर प्रयोग हुआ है। तो क्या लिखा? छात्राश्च, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोषयन्ति, प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आइए अगले वाक्य में, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते च, और अंत में मोदकानि, मोदक किसे कहते हैं? लड्डू को कहते हैं मोदक। मोदकानि मिलिष्यन्ति, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। अब उसके बाद देखिए द्वितीयः बालकः अस्ति डेविडः, दूसरा बालक है डेविड। डेविड दूसरा बालक है डेविड। डेविड क्या बोलता है? शुचे, संबोधनवाचक चिन्ह है यहां पर। जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? शुचि, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं हमारा ध्वज किस तरह का है? कीदृशः किस प्रकार का है? डेविडः किम पृच्छति, क्या पूछता है डेविड? शुचे, जानासि तुम, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है? शुचि ही, तो शुचि बोलती है। फिर अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का, अस्माकं देशस्य ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः तीन वर्ण का है। इति का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से। तो अब यहां पर देखिए चित्र में क्या है? यहां पर विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो झंडा फहरा रहे हैं, और बाकी जो छात्र हैं विद्यालय के और जो अन्य शिक्षक हैं वो साथ में खड़े हुए हैं। तो शुचि के बाद अब सलीम तृतीय बालक, तीसरा बालक है सलीम। सलीम क्या कहते हैं? रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि अयम, अयम कौन? त्रिवर्णः ध्वजः, अयम त्रिवर्णः कथम, ये तीन रंगों वाला कैसे है? तो रुचि ही वदति अस्मिन् ध्वजे
त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, ध्वजे झंडे में त्रयः वर्णाः, कति वर्णाः? त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं, सन्ति हैं बहुवचन में। अतः त्रिवर्णः, इसलिए 3 रंग का है। क्या बोला रुचि ने? अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं, इसलिए यह क्या है? अतः त्रिवर्ण, इसलिए ये त्रिवर्ण है, 3 रंग का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? क्या, किम का मतलब क्या होता है? क्या तुम एतेषां वर्णानां, इन वर्णों के नामानि जानासि, नाम जानते हो? तो सलीम क्या बोलता है फिर? सलीमः वदति, अरे केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। सलीमः किं वदति? अरे केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। सलीम बोलता है, अरे केसरिया वर्ण, श्वेत वर्ण, हरा रंग, हरित वर्णः, एते त्रयः वर्णाः, ये 3 रंग हैं। देवेशः, अब देवेश बोलता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति? देवेश क्या पूछता है? अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः, ये तीनों रंग किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं? तो सलीमः वदति, शृणु, सुनो, शृणु मतलब सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो शौर्य का प्रतीक है। केशर वर्णः शौर्यस्य, कस्य? शौर्यस्य। श्वेतः सत्यस्य, और श्वेत रंग जो है वो सत्य का प्रतीक है, सत्य को सूचित करता है। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः, हरितश्च, और हरा रंग समृद्धेः, समृद्धि का सूचक है। समृद्धेः सूचकाः सन्ति, अर्थात तीनों जो हैं उनके बारे में कहा गया है सूचकाः सन्ति, ये सूचक हैं। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? अब आगे देखिए शुचि क्या बोलती है। शुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्? किम एतेषां वर्णानां, क्या इन वर्णों का अन्यदपि, कोई और भी महत्वम है? कोई और भी महत्व है? क्या बोला? किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, कोई अन्य भी महत्व है? तो फिर उसके बाद देखिए डेविड वदति, डेविड बताता है, क्या बताता है? डेविड कहता है, आम हाँ, आम हाँ, कथम ना, कैसे नहीं, अर्थात है। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः, ध्वज के ऊपरी स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। कहता है कि ध्वज के ऊपर जो रंग है, अर्थात 3 रंग है, तो सबसे ऊपर वाला जो रंग है, ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य, त्याग का, उत्साहस्य, उत्साह का सूचक है। त्याग का और उत्साह का सूचक, सूचक है। मध्य स्थितः, और जो मध्य में स्थित है श्वेत वर्णः, मध्य में स्थित श्वेत वर्णः सात्विकतायाः, सात्विकता का, और शुचितायाः, शुचितायाः, पवित्रतायाः च द्योतकः। अर्थात क्या कहने का भाव है कि जो श्वेत वर्ण है, मध्य में स्थित जो श्वेत वर्ण है वो सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है। समझा गया? अब देखिए अधः स्थितः, और जो नीचे वाला जो रंग है अधः स्थितः, नीचे स्थित जो हरित वर्णः, हरा रंग है, हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। हरा रंग वसुंधरायाः, वसुंधरा किसे कहते हैं? भूमि को कहते हैं। वसुंधरायाः सुषमाया, धरती की सुषमा का, उर्वरता का द्योतक है, द्योतकः अस्ति। उसके बाद फिर देखिए तेजिंदरः, अब कौन बोल रहा है? तेजिंदरः वदति। तेजिंदर क्या बोलता है? तेजिंदर कहता है, शुचे, संबोधित करता हुआ कहता है शुचि को, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलम वर्णम चक्रम वर्तते। कहता है शुचि, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में एक नीलम वर्णम, एकम नीलम वर्णम, एक नीले रंग का चक्रम वर्तते, चक्र है। शुचे संबोधित करता हुआ कहता है, शुचि, ध्वजस्य मध्ये, झंडे के मध्य में एकम नीलम वर्णम, एक नीले रंग का चक्रम वर्तते, चक्र है। तो शुचि ही वदति, शुचि क्या कहती है? आम आम, हाँ हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह
अशोक चक्र कहलाता है, कथ्यते कहलाता है, या इसे कहा जाता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एतत् प्रकृतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह किसका सूचक है? ये जो नीले रंग का जो चक्र है, क्या कहा उसके बारे में? एतत् प्रगतेः, प्रकृति का, न्याय और च और न्यायस्य, न्याय का, प्रवर्तकम, प्रवर्तक है। उसके बाद देखिए अगली पंक्ति, सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, तो उत्तरम किम, सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। उसके बाद देखिए तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उससे ही यह लिया गया है। तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे तिरंगे झंडे के मध्य में नीले रंग का जो चक्र है वो कहां से लिया गया है, तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? सारनाथ अशोक स्तंभ अस्ति तस्मात् एतत् गृहीतम, उससे ही यह लिया गया है। प्रणवः, अब प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति ही अराह सन्ति। अराह संति मतलब, अरा क्या होता है? जो तीलियां जैसी आपको दिखाई देती हैं उसे कहते हैं अराह। अस्मिन चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति ही, चतुर्विंशति कितना होता है? 24, चतुर्विंशति ही अराह संति, पंक्तियां हैं, तीलियां हैं। अस्मिन चक्रे, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। अब मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1740 उत्तर 1920 वर्षे, 1947 को मैंने क्या पढ़ा? 1740 उत्तर 1920 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी कहती है भारतस्य, भारत के या भारत की संविधान सभायाम, संविधान सभा में 22 जुलाई 1947, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए भी। कब यह झंडा जो था वो संविधान सभा में भारत का राष्ट्र ध्वज हो ऐसा स्वीकार किया? तो कब किया गया स्वीकार? 22 जुलाई 1947 को। तो इसको याद रखना है आपने। भारत से संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में, सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्रतया, पूर्णता से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकरणम जातम, स्वीकार हुआ था, स्वीकरणम जातम, स्वीकृति हुई थी। तो अंत में तेजिंदरः वदति अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा 3 रंग का जो झंडा है, ध्वजः स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, और राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, और राष्ट्र गौरव का प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः? तो क्या लिखेंगे? अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, प्रतीक है। किस किस का प्रतीक है? स्वाधीनता का प्रतीक है और हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एवं, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे और गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का उत्तोलनम, उत्तोलनम अर्थात ऊपर उठना, ऊपर उठाना या आरोहण करना, उसको कहते हैं उत्तोलनम। समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के साथ किया जाता है, एक भव्य समारोह के साथ किया जा सकता है। आपने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस पर, गत दिवस में किस प्रकार से देश भर में स्वतंत्रता दिवस के बड़े भव्य भव्य कार्यक्रम किए गए। कहीं पर प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, कहीं कहीं पर जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया, और कहीं कहीं पर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में वहां के प्राचार्यों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जय हो त्रिवर्ण ध्वज की, जय तो भारतम, और भारत की भी जय हो। छात्रों, आज की इस वीडियो के साथ हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिवर्णः ध्वजा के शब्दार्थों को और उसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।